देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि हे राजा जन्मेजय, और एक बात ध्यान रहे कि जब माता सती का शरीर दग्ध हुआ तो उनके शव को कंधे पे लेके जहां जहां भगवान शिव शोक करते हुए गए और जहां जहां उनके शरीर के कटे हुए अंग गिरे वो शक्ति पीठों के रूप में जाने लगे। और भगवान शिव के ये शब्द हैं जो कभी खाली नहीं जाएंगे कि इन स्थानों पे जो व्यक्ति जाके मां की अर्चना करता है, मां का पूजन करता है और जो भी कामना करता है वो बिना किसी शर्त के तत्काल पूरी होती है, उसे उसकी भक्ति का संपूर्ण फल मिल जाता है। महाराज जन्मेजय कहते हैं कि महर्षि वो स्थान कौन कौन से हैं, उनका भी मुझे सम्यक सेवन कराइए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि राजन ध्यान देके सुनिए, अब मैं देवी के उन पीठों का वर्णन करने जा रहा हूं जिसे सुनने मात्र से प्राणी ये भवसागर पार कर जाता है, जीवित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो राजन ध्यान देके सुनना। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वाराणसी में गौरी मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंग धारिणी के नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर्वत पर देवी गोमती और मंदराचल पर्वत पर कामचारिणी के नाम से जाना जाता है। चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर्वत पर रंभा कहा जाता है। वे भगवती मां परांबा एकाम्र पीठ पर कीर्तमती नाम वाली कही गई है। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहुता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमव्रत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्व पत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई। उन्हें वाराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं। वे सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, कुंडवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी और सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटि क्षेत्र में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवी का तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा महेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित है। वे देवी छगलान में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोषणी में पिंगलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। वे कृतशौच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में
अतिशांकरी, उत्पला वर्तक में लोला, सोनभद्र के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भारताश्रम तीर्थ में अनंगा, जलंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, कश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्व क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोहण तीर्थ में माता और शंखोरधार तीर्थ में धारा और पिंडारक तीर्थ में धृति के नाम से विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अक्षोधर क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशी द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वतीर्थ में वंदनीया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेदवन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुख में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी के नाम से कही गई है। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में वे मां ब्रह्मकला के रूप में निवास करती। हे महाराज जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवी की शक्तियां कही गई हैं। भगवती मां सती के अंगों संबंधित पीठों का मैंने आपको वर्णन कर दिया और साथ ही इसी पृथ्वी तल पर और भी अन्य प्रमुख स्थान हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन समय आने पे कर दिया जाएगा। महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि जो भी प्रसन्न चित्त होकर इन 108 तीर्थ पीठों की यात्रा करता है, उसके पितर प्रसन्नता पूर्वक 1000 कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यात्रा तो जो है वो ठीक ही है, पर महाराज जन्मेजय, जो इन 108 देवी पीठों का नाम भी जप लेता है, उसे सब प्रकार के बुरे ग्रहों से, महामारी से, संकट से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। तो ये महात्म्य है देवी के इन 108 पीठों का। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।